सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो। इसी शुभकामना के साथ एक छोटी सी कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभव। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? मित्रों, ये सवाल कई लोगों के मन में आता होगा कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मेरे जीवन में इतने दुख क्यों? ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत सज्जन था, सबकी मदद करता, धर्म कार्य करता, हमेशा नीति के मार्ग पर चलता था, बहुत ही ईमानदार और भगवान की भक्ति में लगा रहता था। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई हमेशा अनीति के कार्य करता, झूठ बोलता, चोरी चकारी करता, लोगों के पैसे हड़प लेता, हर तरह के अनीति के कार्य में लगा रहता और भगवान की पूजा पाठ भी नहीं किया करता था। एक दिन की बात है, रात के समय छोटे भाई को पैसों की जरूरत पड़ी। वह मंदिर के सामने से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी कि मंदिर में तो इस वक्त कोई नहीं है, मैं मंदिर से पैसे चुरा लेता हूँ। पंडित जी अचानक कुछ जरूरी काम आ जाने की वजह से घर चले गए थे। सबकी नज़र बचाकर वह मंदिर के अंदर गया और दान पेटी से पैसे चुरा लिए और अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया। उसके थोड़ी देर बाद जब बड़ा भाई मंदिर में दर्शन के लिए आया तो उस पर ही चोरी का इल्ज़ाम लग गया, क्योंकि पंडित जी के वापस आने पर वही अकेला मंदिर में था और दान पेटी टूटी पड़ी थी। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हो गए और बड़े भाई को भला बुरा कहने लगे। अपमानित होकर बड़ा भाई मंदिर से बाहर आ गया। जब वह वापस घर लौट रहा था तो अचानक ही एक तेज गति से आती हुई गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह गिर गया। उसे चोट लग गई। जैसे तैसे वह घर पहुंचा और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान, मैं तो हमेशा अच्छे कार्य करता हूँ, नित्य प्रतिदिन आपकी पूजा पाठ में लगा रहता हूँ, फिर मेरे जीवन में इतने दुख क्यों? और रोते रोते उसकी आंख लग गई। इधर दूसरी तरफ जब छोटा भाई मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहा था, तब रास्ते में उसे नोटों से भरी एक पोटली मिली। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और सारे पैसे अपने पास रखकर मौज मस्ती करता हुआ घर वापस आकर सो गया। बड़े भाई को रात्रि में सोते समय सपना आया कि वह भगवान से शिकायत कर रहा है कि भगवान, मैं इतना धर्म कार्य करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कांटे ही कांटे, और मेरा छोटा भाई इतना अधर्मी है, फिर भी उसका जीवन फूलों की तरह खुशहाल है। ऐसा अन्याय क्यों? उसके इस प्रश्न का प्रभु ने उत्तर दिया कि जब तुम्हारे साथ दुर्घटना घटी उस समय तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से वह एक छोटी सी चोट में बदल गई और तुम्हारे भाई को जीवन में राजयोग मिलने की संभावना थी, परंतु उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे सिर्फ धन की एक छोटी सी पोटली ही मिली। ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। मित्रों, भगवान हमें किस रूप में क्या दे रहे हैं, ये समझ पाना बेहद कठिन होता है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और बुरे कर्मों से दूर हैं तो भगवान निश्चित ही अपनी कृपा आप पर बनाए रखेंगे। जीवन में आने वाले दुखों और परेशानियों से कभी ये न समझें कि भगवान हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आपके साथ और भी बुरा होने का योग हो, लेकिन आपके कर्मों की वजह से आप उनसे बचे हुए हों। इसीलिए बिना किसी से तुलना किए हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। ईश्वर हमारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य देते हैं। ईश्वर पर हमेशा भरोसा बनाए रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। जय श्री राधे।